हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज यादव और आपका अपने यूट्यूब चैनल एपिक यूनिवर्सल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो जो ये वीडियो बनाया गया है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि मेरे खुद के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, आरआरबी जेई सीबीटी 1 के एग्ज़ाम्स में, जो कि हुआ था 28 मई 2019 शिफ्ट 2 में हुआ था ये जो मेरा एग्ज़ाम। तो इसमें 25 क्वेश्चंस मेरे आए थे, मैथ्स के आए थे। तो 25 के 25 क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में आपको करा दूंगा पूरे के पूरे। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखो, एक तो लोग ये हो गए जिनका बेसिक अच्छा है या कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो तो सोचते हैं कि भाई हम एग्ज़ाम दे आते हैं तो भाई हमारा बेसिक अच्छा है, तो वो लोग एग्ज़ाम तो भाई कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। जिनका बेसिक अच्छा है वो कैसे ना कैसे रूल लगा के, कोई कॉन्सेप्ट लगा के करके क्वेश्चन कराते हैं भाई। लेकिन जिन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम्स में नहीं दिया, जिनका बेसिक भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, तो उन लोगों को थोड़ी टेंशन सी हो जाती है भाई कि एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं। तो वो लोगों को थोड़े प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। काफ़ी मेहनत करूँगा इस वीडियो में मैं आपको समझाने के लिए। और जो कोई डाउट अगर आपको इस वीडियो में लगता है तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख जाएगा, आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे उस क्वेश्चन की क्वेरी ले सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो उसे पूछ सकते हैं। और आप सभी को पता है CHSL की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। पहले एग्ज़ाम मार्च में होना था, अब ये 2 महीने बाद एग्ज़ाम्स होगा। तो इसलिए आपको ये वीडियो अच्छी पूरी देखनी है बिना स्किप करें। और NTPC का भी एग्ज़ाम कुछ टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस में कौन से मेथड लगा रहे हैं, कौन सा ट्रिक लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, आपको पूरा मैं क्वेश्चन समझाता चलूँगा और कराता रहूँगा, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड में लिख कराऊँगा, तो आप वीडियो जो भी क्वेश्चन अगर आपको उतारना हो तो आप वीडियो पॉज करके आप उतार लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन एवरेज मतलब औसत और रेशियो दोनों से बिलोंग करता है। तो भाई क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स हैं ABC और उनको दे रखा है कि वो इस तरीके से हैं। 3 नंबर है ABC, वो क्या है? B बराबर 2A बराबर है 3C के। तो कह रहे हैं तीनों नंबर का एवरेज औसत 44 है, तो इनमें से कौन सी संख्या छोटी है? आपने अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो मेरे चैनल पे देखी है या नहीं देखी तो आप जाइए देखिए, या फिर जिन्होंने पहले से देख रखा है तो अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो दे रखा है, यहाँ से हम ABC का क्या निकाल लेते हैं? रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? रेशियो निकाल लेते हैं। तो भाई रेशियो मैं किस तरीके से निकालता हूँ? जैसे मुझे A की वैल्यू चाहिए, B की चाहिए, C की चाहिए। तो मुझे अगर A की वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को आप छुपा दो यहाँ पर। यहाँ आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, तो हम 1 मान लेंगे। तो 3 एकम 3, तो आपको यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको V की वैल्यू चाहिए तो आपको B छुपाना पड़ेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। C की वैल्यू चाहिए तो 2 एकम 2। आपको क्या मिल गया? तीनों नंबर्स का रेशियो मिल गया। क्या मिल गया आपको? तीनों नंबर का रेशियो मिल गया। इसमें छोटा नंबर आपका कौन सा? ये C वाला आपका छोटा नंबर है, ठीक है। अब आपको आगे क्या बोला है? इन तीनों नंबर का औसत 44 है। औसत क्या हो गया? 3x, 6x और 2x। 3x प्लस 6x प्लस का आपका 2x। कितने नंबर है? 3। कितना दे रखा आपका औसत? 44 दे रखा भाई। 44 बराबर कितना हो गया आपका? ये 11x बट्टे 3। 11 कम 11, 11 चौक 44, 4 तिया 12। भाई x की वैल्यू तो कितने आ गई? 12 आ गई। आप इसमें C से मल्टीप्लाई में कर दो तो कितना आंसर आ गया? 24। तो सबसे जो छोटी संख्या वो कितनी है? 24। B ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आप देख लो कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, 1 बाय 1। जो ईजी हो, जो ईजी भी होगा वो भी कराऊंगा, हार्ड होगा वो वाला भी करा दूंगा। मेरे हिसाब से वैसे सारे क्वेश्चन आसान है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 150 को भिन्न के रूप में लिखना है। 150% को किसके रूप में लिखना है? भिन्न, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है भाई। परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट करा है, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया कि परसेंटेज का साइन हटा के बट्टे में 100 लगाना है। परसेंटेज का साइन हटाकर बट्टे में क्या लगाना है? 100 लगाना है। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 3/2 आ गया। तो 150% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी आपकी? 3/2 गई। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन बहुत सरल है और इसमें करना भी सरल ही है। सरल कीजिए लिखा है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। पर 9th क्लास तो सभी पढ़ के अब आज तक पहुंचे होंगे यहाँ पर। उसमें का आपने एक जनरल फॉर्मूला जाना होगा। A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होता है A प्लस बी और A माइनस बी।
ये रूल तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो भाई ये रूल क्या है कि भाई इस पे भी स्क्वायर है माइनस इस पे भी स्क्वायर है, तो एक बार क्या करना है उन दोनों को प्लस में लिखना है, एक बार दोनों को माइनस में लिखना है, दोनों के बीच में यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, कैसे लिखूंगा इसको मैं, 272 प्लस 128, 272 माइनस का 128 कितना भाई जोड़ के दोनों को 400, कितना है दोनों को जो घटाकर 144, भाई कितना आ रहा है 20, कितना आ रहा है 12, मल्टीप्लाइड करके कितना आ रहा है 240, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, मेहनत सभी को करनी पड़ती है, चाहे उसका बेसिक अच्छा हो चाहे ना हो, ठीक है। बस ये तो वीडियो इसलिए है कि आपको खुद पता लग जाए हाँ भाई सच में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैं तो बार बार यही बात कहूँगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आसान ही होते हैं, बस आपको करना आना चाहिए। भाई 5वां क्वेश्चन क्या है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल पे होगा ये क्वेश्चन, सिंपल ट्रेन वाला क्वेश्चन है कि भाई ट्रेन है 120 मीटर लंबी, एक ट्रेन है 120 मीटर लंबी। भाई इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। भाई जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है वो आपकी दूरी होगी, जो ट्रेन की लंबाई है वो आपकी क्या होगी, दूरी होगी। भाई चाल क्या है आपका, आपकी चाल तो निकालनी है। भाई टाइम आपको कितना दे रखा है भाई मीटर में, और आपको चाल कितने दे रखी है भाई, सॉरी समय कितना दे रखा है आपको 12 सेकंड का, कितने का दे रखा, 12 सेकंड का दे रखा। कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पोल को 12 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। किसको पार कर रही है, एक पोल को पार कर रही है। तो हमने क्या करा, दूरी को 120 लिया, एक खंबे को, एक लड़के को, किसी भी एक ऐसी चीज को पार कर जो बिल्कुल एक हाइट की फॉर्म में होगा, तो भाई जो ट्रेन की जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होगा, भाई ब्रिज को पार कर सकती है, प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। तो भाई जब ब्रिज को पार करेगी प्लेटफॉर्म की तो उसकी लंबाई अलग होगी। तो सपोज मैंने कंसिडर कर लिया कि इस वाले क्वेश्चन में आपके एक ब्रिज को पार कर रही है, तो इस ब्रिज की जो लंबाई है वो 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर। तो बस करना कुछ नहीं, इसमें 100 आपको जोड़ देना दूरी में, बस इतना करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो पोल को पार कर रही है, यहाँ से सॉल्व मैंने किया 12 कम 12 और ये आपका 10 पे कट गया, तो चाल आपकी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन में देखा आप लोगों ने, तो ऑप्शन में आपने देखा कि भाई आंसर तो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज कर दो किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो भाई मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको उस वैल्यू को 18/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर किलोमीटर पर आवर से आपको उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको उस वैल्यू को 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सेम इधर मैं क्या करूंगा, मैं 18/5 से हाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 × 5 5 × 10 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। भाई ऑप्शन कौन सा देख लेना जरा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कितने हो गए, सॉरी भाई ये चौथा क्वेश्चन था, चौथा। मैं 5वां तो अब कराऊंगा। भाई क्वेश्चन आसान होंगे, मैं सारे ये देखो मैं इस तरीके से इतना सॉल्व क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप तक क्वेश्चन मुझे पूरा समझाना है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे भाई, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आप उसको कितना शॉर्ट में ले जा सकते हो। 6 और सॉरी 5 और जो क्वेश्चन की ट्रिक है वो आपको मैं साथ के साथ बता दूँ। x बराबर √2 + 1 की पावर -1/3 और आपको कहा गया x की क्यूब -1/x की क्यूब की आपको वैल्यू निकालनी है। करना क्या है, दोनों तरफ क्यूबिंग कर देनी है। क्यूबिंग मतलब दोनों तरफ घन लगा दो, मतलब दोनों पे पावर 3, इस पे पावर 3 इस तरीके से, तो ये बन गया x की क्यूब, तो ये बन गया x की क्यूब। अगर मैं इस पे पावर 3 लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या है, कोई उस पे पावर थी उस पे भी फिर पावर आ गई। जब आपको ऐसी कहानी हो जाए ना कि पावर पे भी पावर आ जाए तो हम पावर की मल्टीप्लाई करते हैं। भाई पहले पावर 1/3 है, पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया -1। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको यहाँ पर -1। अब इस -1 को मुझे क्या करना है, प्लस बनाना है। क्या बनाना है आपको, प्लस बनाना है। तो भाई इस वैल्यू को आप नीचे लिख दो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी +1 हो जाएगी। और प्लस का 1 नहीं लिखा जाता। जब ये वैल्यू नीचे आ जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ऊपर बचेगा 1। तो मैं इसको यहीं रफ कर रहा हूँ और लिख दूंगा 1/√2 + 1। पावर में लगाने की जरूरत नहीं है भाई। जब भी बट्टे में रूट की वैल्यू आ जाए इस तरीके से तो हमें वहाँ पर रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण करना पड़ता है। परिमेयकरण कैसे करते हैं भैया, यहाँ पर प्लस की वैल्यू तो यहाँ हो जाएगी माइनस की, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की। 1 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो यही आएगा सेम। बट्टे में क्या आएगा भाई, देखो दोनों सेम है,
एक में प्लस और एक में क्या है आपका माइनस है। तो कुछ इस तरीके का एक रूल है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। जब भी आप परिमेयकरण करोगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो हमेशा नीचे हमेशा यही रूल बनना है a प्लस बी a माइनस बी, जिसको आप क्या कर दोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये रहा a का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस b क्या आपका 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो कितना आ गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया बट्टे में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। वो बट्टे का 1 नहीं लिखना है। मतलब x के क्यूब की वैल्यू आपकी क्या आ रही है रूट 2 माइनस 1 माइनस, ये माइनस लगा दिया आपने। अब आपको करना क्या, सिर्फ इतना देखो, इतना देखा, इसके बट्टे में कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा लिया। पर दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, मतलब दोनों तरफ जब वैल्यू हम पलट देते हैं या फिर पलटने कोई वैल्यू जैसे 2 लिखा है, अगर मैं इसको 1/2 लिख दूंगा तो मतलब इसका व्युत्क्रम हो गया ये, ठीक है, पलटना उसको। तो भाई 1/x की क्यूब हो जाएगा और ये जगह ऊपर रूट 2 + 1। अभी ऊपर आ गया रूट में तो यहाँ पर परिमेय करने की कोई जरूरत नहीं होती रैशनलाइजेशन। तो 1/x की क्यूब की वैल्यू आ गई, यहाँ पर लिख दो। लेकिन हम लिखेंगे ब्रैकेट बना के। ये ब्रैकेट क्यों लगाया गया, जब भाई माइनस के उधर जब भी कोई संख्या लिखे जाए और वो संख्या कितनी हो, 2 संख्या हो, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। 1/x की क्यूब की जगह मैं लिखूंगा रूट 2 + 1। अब ये ब्रैकेट जब हटाना है तो साइन क्या करना है, चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, रूट 2 - 1 माइनस रूट 2 माइनस का 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -1 - 1 माइनस का 2 आंसर आ गया। ठीक है, आपको सारी चीज मैं आपको बताता चला हूँ थोड़ी फुर्ती में। तो क्वेश्चन 5वां हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। एक टोटल सरफेस एरिया दिया है, किसका दिया आपको, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आपको इसका निकालना, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका रूल होता है 2πr², मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। और टोटल का क्या होता है, मतलब कुल का क्या होता है 3πr²। तो 3πr² बराबर में कितना आ जाएगा 504। ठीक है, तो मैंने क्या है 3 से ये 504 को मैंने कैंसिल करा तो πr², ये जब 3 से कट जाएगा तो 168 आ गया। कितना आ गया 168। अब आपके पास क्या है कि इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2πr² की वैल्यू, तो 2 ये रहा मल्टीप्लाइड में इसकी वैल्यू कितनी है 168, मल्टीप्लाई कर दो भाई 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 336 सेंटीमीटर का। ऑप्शन में है क्या भाई, ऑप्शन में सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन देखो भाई, मीना रीना से 15 साल बड़ी है। मीना रीना से 15 साल बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मीना की एज है और रीना की एज में 15 साल का क्या है डिफरेंस है। अब मान लो अभी की बात कर रहा है कि अभी किस टाइम पे 15 साल का डिफरेंस है। अब मैं करूँ 10 साल बाद की बात करता हूँ कि 10 साल बाद उनके एज का डिफरेंस कितना होगा। भाई एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है किसी के भी। मान लो मैं हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, तो हम दोनों की एज का डिफरेंस 5 साल का। अब मान लो 5 साल की बात करता हूँ, मैं भी 5 साल बड़ा हो जाऊंगा, वो भी 5 साल क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। भाई एज का डिफरेंस सेम रहेगा, एज का डिफरेंस क्या होगा सेम रहेगा। भाई जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, जो छोटा हमेशा वो छोटा ही रहेगा। तो ये चीज़ क्यों समझाई, क्वेश्चन बोला 15 साल पहले मीना की आयु, 15 साल पहले मीना की आयु रीना की आयु की कितनी है 3 गुनी है। मतलब अगर ये 1 होगी तो ये कितने की हो जाएगी 3 हो जाएगी। दोनों की एज हो गई, रीना की एज 1 हो गई है और रीना की 1 हो गई, मीना की कितनी हो गई 3 हो गई। दोनों की एज का डिफरेंस कितना दे रखा है 2x, और वैसे हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है 15। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 7.5। 7.5 में रीना से मल्टीप्लाई कर दो तो रीना की एज कितनी आ गई 7.5। लेकिन रीना की एज ये 7.5 कब है, आपसे 15 साल पहले। क्वेश्चन बोला था परसेंटेज निकालनी किसकी, रीना की। भाई इसमें 15 जोड़ दो, 22.5 आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 22.5 साल अब रीना की एज है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 28,000 रुपये में खरीदी गई मशीन। भाई सीपी दे रखा है, 8वां क्वेश्चन है। 28,000 में कोई मशीन खरीद ली, चलो खरीद ली है। उसके बाद में कह रहा है लॉस भी हो गया। भाई बेच रहा है, उसको लॉस हो गया, 30% का बेचारे को लॉस हो गया, उसने कुछ रुपए में बेच दी। एसपी निकालना है। भाई ये क्वेश्चन 2 तरीके से कराता हूँ। एक तो बेसिकली क्या रूल होते हैं काफ़ी सारे, उस रूल्स में कुछ पुट कर दिया तो हमने क्या करा आंसर निकाल दिया।
तो क्या हुआ, अब सिंपल एक बेसिक सा रूल होता है किसका, हमें एसपी निकालने का रूल होता है। रूल क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में सीपी आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हो गया आपका, लॉस परसेंट दे रखा 30 बट्टे में 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी, कितना आपका 28,000 का आपका आंसर है। कितना आ गया ये 70, कितना आ गया आपका ये 70 बट्टे में 100 मल्टीप्लाइड बाय 28,000। इससे आपका 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गई। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 7 अट्ठे 56 हासिल 5 7 दूनी 14 5 और ये आपका 2 जीरो इतने रुपए में क्या कर सॉरी यहाँ 1 जीरो। ठीक है, तो 19,600 में क्या होगा उसकी सेलिंग प्राइस होगी। एक तरीका ये हो गया, आपका दूसरा तरीका बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ सर। तो इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि क्या इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे तो आसान रहेगा। भाई देखो इस वाले में तो पता है कि आपको फॉर्मूले 3-4 कई सारे आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे तो जब जाके आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन दूसरे तरीके वाले में क्या है, हम उस क्वेश्चन को 100 मान के करेंगे। 100 मान के जब भी क्वेश्चन को करते तो बहुत आसान होता है प्रॉफिट एंड लॉस वाले में। ठीक है, तो जब भी हमने 100 किसी चीज़ की कीमत मानी है तो हमने वो सीपी माना कि भाई जो कीमत है उसकी कितनी है 100 रुपये, वो सीपी हो गया हमारा। ठीक है, अब उसको लॉस हो रहा है कितने का, 30% का। तो जो भी लॉस होता है वो हमारा किस पे होता है, सीपी पे होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पे हमारा क्या होता है, लॉस हो गया। प्रॉफिट भी होगा इसी पे होगा, लॉस भी होगा हमारा इसी पे होगा। तो मैंने कहा 30% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसकी हानि हो रही है। बस 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 70 हो गया। तो ये आपका हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों में से आपको कौन सा दिया, आपको सीपी दिया हुआ है क्वेश्चन में 28,000। तो मतलब ये जो 100x होगा कितना है दे रखा है, 28,000 दे रखा है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 280 आएगी। आपको सेलिंग प्राइस निकालना था, सेलिंग प्राइस 70 है, उसमें आप 280 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 19,600 आपका आंसर हो जाएगा। पर ये तरीका आपने देखा भी होगा, आसान है, पता है। अभी तो 100x ये दिया, अगर आपको ये दिया होता तो आप लिखते 17x बराबर 28,000, जो भी वैल्यू आती है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। और भाई इसमें कोई आपको रूल याद नहीं रखना कुछ, उस वाले में क्या होता है, पीछे वाले मेथड में अगर ये दे देता क्वेश्चन में तो रूल क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ठीक है, इससे मैंने आपको रूल से ही बता दिया। ये इसे बोल देते ट्रिक, बोलते भाई ये ट्रिक हो गई। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 9वां देखते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो बढ़िया से अभी, और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, नहीं करे तो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो सपोर्ट करो भाई थोड़ा सा। ये क्वेश्चन में गिवन है ए की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको ए की वैल्यू इसमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको sin 2a का एक रूल पता होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, sin 2a का रूल होना चाहिए। भाई sin 2a का रूल है 2 sin a cos a बराबर में 2। यहां पर लिखा है sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर a का मतलब ये हो गया कि sin इंटू साइन, क्या हो गया आपका साइन इंटू साइन। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कॉस ए बराबर हो गया किसके, साइन ए के, आपके क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब आपको इस ए की वैल्यू बताने की एंगल कितना होगा। तो आपको एक बात बता दूं, जो कॉस ए है वो साइन ए के बराबर कब होगा, जब एंगल आपका कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आपको ये चीज भी समझा देता हूँ। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है और साइन 45 की वैल्यू भी कितनी है आपकी, 1/√2 है। तो बस इस बात का याद रखना कि जो भी कॉस है और जो साइन है वो किस एंगल पे बराबर होते हैं, सिर्फ 45 डिग्री के एंगल पे बराबर होते हैं और किसी एंगल पे वो बराबर नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर इससे समझना है तो दूसरा सीख लो, इसका एक रूल होता है, इसका भी एक रूल होता है, दोनों में से आप किसी एक का रूल लगा लो, आंसर वहां से भी आ जाएगा। भाई इसका रूल लगा देता हूं मैं, तो इसका रूल होता है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। वहां से हमने क्या करा, साइन से साइन कैंसिल कर दिया, आपका क्या बचा 90 माइनस ए बराबर में, ये उधर जाके किसका हो गया, आपका प्लस का हो गया। तो a प्लस ए कितना हो गया आपका, 2a हो गया। अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो इसके बट्टे में आएगा, तो 90/2 कितना आता है, 45। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वहाँ रटो मत, यहाँ से आप समझ लो कि कैसे। आपको टाइम सेव करना तो ऐसे कर लेना, नहीं तो जैसे। लेकिन इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि कॉस से साइन ए के बराबर होता है कितने पे, 45 डिग्री। बस जरा एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा और। तो देख लेते हैं अपना अगला भी क्वेश्चन क्या है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस दिक्कत तो नहीं देते ना आप लोगों, पर दिक्कत देते हो तो सारे, अगर आपको फॉर्मूले चाहिए हो तो व्हाट्सअप नंबर पे मेरे हाई कुछ भी भेज देना, मैं आपको सब दे दूंगा फॉर्मूलेस वगैरह लिखकर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 20
और cosec 70 का होल स्क्वायर प्लस cot 20 अपॉन में sec 70 का होल स्क्वायर देन प्लस 2 10 15 इंटू 10 75। भाई ये क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको अच्छे से। बस दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो फंक्शन दिए हो, दोनों में से दोनों एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है, तो दोनों में से एक का एंगल चेंज कर देता है और उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है एंगल चेंज करने से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या कहा, इसको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, एक होता है रूल चेंज, मतलब एक होता है रूल लगाना और एक होता है चेंज करना, दोनों में फर्क है। रूल मतलब जो उसका रूल होता है वो लगाना है, और चेंजिंग करने में उसको चेंज करके क्या बनता है वो आपको लिखना है। तो भाई जो tan थीटा होता है, ये tan थीटा है। tan थीटा का एक रूल होता है sin थीटा बट्टे में cos थीटा। ठीक है, एक रूल हो गया अपॉन में। भाई इसको चेंज करूंगा, इन दोनों में से किसी को चेंज करना, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो भाई जो 70 का हो जाएगा 20। क्यों हो गया भाई 20? इसे 90 में से घटाना, क्योंकि दोनों को जोड़ के जब 90 आ रहा है ना, तो 90 वाले में से 70 को घटाऊंगा तो एंगल आएगा 20। और ये जो कॉसेक एंगल लिखा है, इस एंगल का हो जाएगा आपका सेक। और जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। जो सेक थीटा होता है वो होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर सेम एज कॉट, इसका उल्टा होता है। तो साइन अपॉन कॉस है तो ये जाएगा कॉस अपॉन आपका साइन हो जाएगा। उसी तरीके से आपका 70 का हो गया 20 और सेक का हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो ये जाएगा 1 अपॉन साइन 20 और इसका स्क्वायर प्लस 2। 10 का होता है कॉट और 15 का क्या लिखूंगा, 90 में से घटाऊंगा 75 इंटू में tan थीटा का। अभी मैंने बताया कि साइन अपॉन कॉस होता है, वो कंडीशन के हिसाब से लगाते हैं। भाई यहाँ पर मैं लिखूंगा tan थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि इसके दो रूल होते हैं, एक तो कॉट के फॉर्म में होता है और एक साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में होता है। भाई इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। साइन बट्टे एक तो साइन और इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 20। ठीक है, सेम ऐसी यहाँ पर कॉस स्क्वायर 20 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो आंसर आ गया भाई 3। भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत लोगों को दिक्कत देते हैं, लेकिन दिक्कत नहीं देने चाहिए क्योंकि सारे रूल्स पता है। तो भाई जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे, साफ बात ये क्लियर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन का विकर्ण दे रखा आपको √12 सेंटीमीटर, उसका आयतन निकालना है, मतलब आपको क्यूब का डायगोनल दे दिया √12, पर क्यूब का डायगोनल मतलब घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। √3 और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बराबर में √12। ये a उसकी जो क्यूब होती है ना, उसकी साइड को बोला गया। इस तरीके का जो क्यूब होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ क्या होती है आपकी सेम होती है। तो भाई यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा, तो रूट में 4 आएगा जो कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a की क्यूब, a कितना आपका 2, 2 की क्यूब कितना हो गया 8। 8 कैसे हो गया, इसका मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे हो गया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। मैं क्वेश्चन नंबर से मेरे से बार बार मिस्टेक हो रही, कभी कुछ लिख देता हूँ तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर अब लिख नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिखता रहेगा, साथ के साथ मैं कौन सा करा रहा हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन दे रखा है A/B 2/3। भाई इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाता मुझे अपने एग्जाम में। 3/4 आपको कहा था कि A निकालना है, B और C तीनों का रेशियो निकालना है। भाई 2 स्टेटमेंट दे रखी है, इस वाले में B की वैल्यू 3 है, इस वाले में भी B की वैल्यू 3 है, तो बहुत आसान हो गया। इसका मतलब B तो 3 रहेगा, A कितना है फिर 2 है और C कितना 4। भाई ये चीज़ मैंने डायरेक्ट कैसे कर दी, भाई डायरेक्ट जब भी करूँगा जब दोनों स्टेटमेंट में जो भी कॉमन है, जैसे यहाँ B कॉमन, इसमें B कॉमन, तो ये वैल्यू भी सेम है, इसलिए करूँगा। सपोज मैंने इसको चेंज करके यहाँ पर 5 लिख दिया, अब कॉमन नहीं, तो अब कैसे करूँगा, तो मैंने लिखा BABC। AB कितना है 2 3 है, BC कितना आपका 5 4 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखूँगा 3 लिख दूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा 5। अब सॉल्व कर दूँगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12। ये आपका आंसर आ गया तीनों का रेशियो। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भाई √15 की आपको वैल्यू दे दी है 3.87 का, और आपको कहा है √5 प्लस √3 माइनस अपॉन में √5 माइनस √3। भाई इसको सॉल्व करना भी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि भाई अपॉन में रूट तो रैशनलाइजेशन कैसे होता है, माइनस का प्लस
ऊपर क्या है, ये भी सेम ये भी सेम, बिल्कुल सेम, कोई साइन में फर्क नहीं। तो क्या हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर, मीन्स √5 प्लस √3 का स्क्वायर। नीचे क्या बताया था, नीचे हमेशा एक रूल लगेगा a प्लस बी a माइनस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी का क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। भाई ऊपर तो रूल खोल देंगे, कौन सा रूल, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भाई क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैं पूरा आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 5 माइनस 3, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस 2 हो गया, √3 की √5 से करेंगे √15 हो गया, बट्टे में कितना हो गया, 2 हो गया। 2 कॉमन गया यहाँ से, 2 से 2 काट के गलती मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन चला गया, तो भाई जब 2 कॉमन चला गया तो क्या हो गया, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ बचेगा आपका √15 बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल। अब हमें क्या करना है, 4 प्लस √15 की वैल्यू इसलिए तो दी गई थी, यहाँ पर लिखनी होगी, तो कितना आ गया 7.87। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, रफ करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में कोई भी राशि अपने मूलधन से 33 सही 1/3 गुना बढ़ जाएगी। जो भी अमाउंट हुआ उसका इतने गुना आपका क्या हो गया, ब्याज लगा के आपको हो गया टोटल। तो भाई रेट दे दिया, भाई 5% का रेट है। भाई टाइम निकालना, कितना टाइम में वो अमाउंट इतना हो गया। भाई इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी 1/3। उसने कहा कोई राशि इतने मतलब कितने टाइम में इतने गुना हो जाएगी। तो भाई जो नीचे ये जो आपको 3 लिखा है, ये आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और ये ऊपर वाला आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया, इंटरेस्ट जिसे बोलेंगे। तो इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 3 तो जो कितना हो गया अमाउंट, 3 और 1 4, मतलब इस तरीके। वैसे इसका कोई काम नहीं है 4 का, मैं तो बस इतना समझाता हूँ। भाई रूल लगा देना अपना सिंपल वाला, PRT। भाई मैंने नीचे वाले को प्रिंसिपल क्यों लिया, भाई जो ये जो ब्याज मिलता है आपको किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है, इसलिए अपॉन वाला टोटल मतलब प्रिंसिपल जो हमने स्टार्टिंग में दिया है। तो भाई SI कितना है आपका, ब्याज 1। आप इसको 1x लिखो या x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P कितना है, 3 है, मल्टीप्लाइड R कितना है, 5 है, मल्टीप्लाइड बाय T बट्टे में 100। 5 एकम 5, यहाँ गया 20, ये इधर 20 उधर मल्टीप्लाई, 20 एकम 20 बट्टे में 3, तो 20/3 ईयर्स आंसर आपका आ गया। इतने टाइम में ये राशि हो जाएगी 3 सही 1/3%। रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट परसेंट है, 10% का डिस्काउंट परसेंट है। भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो एक इसका आपका क्या होगा, आपका फ्रैक्शन वैल्यू 20 का 1/5। तो ये जो होगा ना, ये आपका क्या होगा, CP होगा, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो हमेशा CP पर होता है। पर डिस्काउंट जो हमेशा आपको मिलता है वो किस पर मिलता है, मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। जो किसी भी वस्तु पर जो कीमत का टैग लगा होता है वो आपका होता है अब मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। तो क्वेश्चन में तो वही निकालना है ना कि भाई अंकित मूल्य MP कितना है, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य कितना है। तो भाई डिस्काउंट जो मिलता है हमेशा मार्केट प्राइस में मिलता है। तो भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो ये आपका क्या होगा, मार्केट प्राइस हो गया, ऊपर वाला डिस्काउंट है, इसमें ये वाला प्रॉफिट है। भाई एक स्टेटमेंट याद रखना है, इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछे गए CP SP MP से। रटने वाला नहीं है, बिल्कुल समझने वाला है। CP कितना 5, भाई प्रॉफिट 1 का, तो SP कितना है 6 का, MP कितने का 10, डिस्काउंट 1 का दिया तो बेचा कितने का, उसने 9 का। ये चीज़ अभी बताई थी आपको कैसे सॉल्व करें। यहाँ 9 लिखा, यहाँ आएगा 6 जो इसके बराबर में लिखा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 10 दूनी 20। भाई CP 15 का 18 का SP है, मतलब 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला भाई क्वेश्चन में बोला 7500 का प्रॉफिट हो रहा है। भाई यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 आ गई। भाई 2500 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो MP वाले में, तो कितना आ जाएगा आपका 50,000 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
क्योंकि उसने बोला था अंकित मूल्य निकालना, मार्केट प्राइस निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो भी है ऑप्शन ए है, ठीक है, इसका रफ कर दो ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेंकटेश ने भूमि का एक टुकड़ा 12 लाख रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 12 लाख रुपए में बेच दिया। उसके पास 12 लाख रुपए आ चुके हैं भाई। अब वो मुआवजे का जो भी करे तो उसने विक्रय मूल्य का 1/3 अपनी पत्नी को दे दिया, 1/3 अपने पत्नी को दे दिया। मतलब 3 था, एक पत्नी को दे दिया, 2 बचेगा। मतलब 3 था, एक पत्नी को दे दिया, 2 बचेगा। 2/5 अपने बेटे के कारोबार में लगा दिया, 5 था, 2 लगा दिया, 3 बचेगा। 1/6 स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में दान दे दिया दान। भाई 6 में से 1 दान दे दिया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। दान कितना दिया बस इस पे देखना 1, क्योंकि क्वेश्चन में कहा दान की गई राशि आपको निकालनी है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, इससे ऐसे आपका कैंसिल हो जाता है। 5 दिया 15 और या कितना आगे 5, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये मैंने कहा था ये वाला अमाउंट उसके पास है और ये जो बच गया वो वाला अमाउंट है। तो आपको कौन सा 12 लाख कौन सा जो उसके पास है, तो भाई उसके बाद 12 लाख रुपए। तो ये 15x किसके बराबर हो जाएगा? आपका 12 लाख के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 80,000, ठीक है। तो आपको कहा था दान की गई राशि, दान की गई राशि कितनी? 1 कह दो या फिर x कह दो, 1x कह दो, बात है। तो आपको इसमें क्या करना? 80,000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना आएगा आपका आंसर? 80,000। ऑप्शन कौन सा भाई? सी ऑप्शन है, आंसर लगा देना फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने 25 रुपए के बिल का भुगतान किया जिसमें से कर योग्य वस्तु पर 6% की दर से विक्रय दर के रूप में 30 पैसे शामिल थे। कर मुक्त वस्तु का मूल्य कितना? भाई क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं समझाता हूँ क्या है। भाई कोई वस्तु का जो टैक्स मतलब प्राइस है विदाउट टैक्स है और यही आपको निकालना उसका विदाउट टैक्स क्या हो। कोई सा भी टैक्स इंक्लूड नहीं है भाई, इस पर टैक्स लगा, कोई सा भी टैक्स लग गया और भाई फिर से एक टैक्स लगा, वो है सेल्स टैक्स। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया तीनों टैक्स मिलाकर तो उसकी कीमत 25 रुपये। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। उसने कहा कि ये 30 पैसे है, ये कितना? 30 पैसे। भाई अब आपको करना क्या है, अगर आपका ये टैक्स कितने रुपए लगा है तो आप तो पता लगा लोगे ना विदाउट टैक्स कितना है। भाई 25 रुपये का टोटल है, सपोज ये मान लो उधर चला जाए तो विदाउट टैक्स की कीमत आ गई। मतलब इसी तरीके से स्टेटमेंट क्वेश्चन बोलिए। भाई उसने 6% का क्या रोल दिया? उसने कहा जो टैक्स विदाउट टैक्स की जो कीमत है उस पर कुछ टैक्स लगा, जो भी ये टैक्स लग रहा है उसका 6% सेल टैक्स है और जो भी इसकी कीमत होगी उसका 6% ये 30 पैसे हैं। तो मैंने कहा वो भाई x है वो टैक्स मल्टीप्लाइड बाय उसका 6% कितना है? 30 पैसे। भाई पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, इससे कहते हैं 6 कम 6 5 30। भाई x की वैल्यू आ गई 5, मतलब 5 रुपये है वो। कितना है? 5 रुपये। तो ये 5 रुपये ये टैक्स है और सेल टैक्स कितना है? 30 पैसे। तो भाई टोटल टैक्स उस 25 रुपये में कितना जुड़ा है? 5 रुपये 30 पैसे। तो भाई क्या करना आपको? इस 25 रुपये में से 5 रुपये 30 पैसे घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा 19 रुपये 70 पैसे विदाउट टैक्स। इसकी कीमत इतनी है। कोई दिक्कत है? नहीं। रफ करता हूँ उसको। अगला देख लो। सुरेश ने धनराशि को चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया। चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलना। यह साल 2 साल में बढ़कर 2420 आ गया। भाई पहले का नहीं पता, 2 साल का पता है ना कि 2 साल बाद इतना हो गया, चलो ठीक है। तीसरे साल में वो इतना हो गया। कह रहा ब्याज की रेट बता दो। क्या बता ना? वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। कितना बढ़ रहा है? 242 रुपये बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है? 2420 पे बढ़ रहा है। मल्टीप्लाइड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, आंसर आ गया 10%। खत्म। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था, इतने चुटकी में तो सॉल्व हो गया। तो अगला वही क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। रख करता हूँ, सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम्स में आए थे, ठीक है। 28 मई 2019 RRB JEE CBT 1 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको सारे, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन? एक आयत की 19वां क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 है।
आयत की जो भी लंबाई है उसकी जो चौड़ाई है उसका अंतर कितना दे रखा, 23 दे रखा है। उसके बाद में आपको बोला उस आयत की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है कितना, 206। वह सरकमफ्रेंस ऑफ रेक्टेंगल आयत की परिधि का रूल होता है ये, और कितना दे रखा है आपके 206 दे रखा है। कितना दे रखा है, 206। आपको l प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, इसके अपॉन में जाएगा तो l प्लस बी कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 103 आ गया। l प्लस बी कितना आ गया, 103, इससे कैंसिल, l प्लस l 12 और कितना आ गया आपका 126। भाई यहाँ से l की वैल्यू आ गई 63। l की वैल्यू कितनी आ गई, 63। भाई l की वैल्यू यहाँ रख दूंगा 63, तो इसको उधर भेज दूंगा तो वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई 103 में से 63 चले गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 40। कितनी आ गई, 40। तो आपको एरिया निकालना था। एरिया का रूल क्या होता है, l इंटू बी। तो भाई l इंटू बी कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके 4 × 12 और 25 कितना आ गया, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, भाई बी ऑप्शन ठीक है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में। और दिक्कत हो गई तो पहले बोला कि कमेंट कर देना, या फिर आपको नंबर दिख गया होगा मेरा, उस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ लेना, कॉल मत करना आप लोग उस पर। ठीक है, ओनली व्हाट्सअप। अगला क्वेश्चन, भाई पी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। भाई ये जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो पहले ही करूँगा, टाइम एंड वर्क की वीडियो जाके देख लो, सारे क्वेश्चन कर दोगे उसके बाद से। तो आपको जो एग्जाम्स में आने वाले, वह तो मेरे एग्जाम्स में है तो आपके वाले भी कर लोगे आप। ठीक है, भाई पी किसी काम को 4 घंटे में करता है। पी करता है 4 घंटे में, अच्छी बात है भाई, 4 घंटे में उस काम को कर रहा है। उसका पी और क्यू दोनों मिलकर उस काम को 3 घंटे में कर रहे हैं, और क्यू प्लस आर दोनों मिलकर उसको 2 घंटे में कर रहे हैं। भाई एक सिंपल सा मैंने एक बेसिक रूल बताया था, अपनी इफिशियंसी से नंबर ऑफ डेज वर्क करो तो हम टोटल वर्क करते हैं। यहाँ से 3 से जो आपको 2 चीज़ दे और तीसरी चीज़ आप निकाल लेते हो। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे ये बताना है। पी का इतना है, इन 2 का इतना है और 2 का इतना है। भाई इनका एलसीएम आया आपका 12, अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे 4, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना, 6। अब आपको करना क्या, नंबर ऑफ डेज निकालना है तीनों का। तो नंबर ऑफ डेज निकालना है, डेज की संख्या क्या करेंगे, टोटल वर्क से उसकी इफिशियंसी को डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क आपका ये जो एलसीएम लेके आते हैं टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 12। इफिशियंसी किसकी लिखूंगा, तीनों की इफिशियंसी। भाई पी की इफिशियंसी 3 है, ये जो आता है इफिशियंसी होता है। भाई पी की इफिशियंसी 3 है, क्यू प्लस आर की इफिशियंसी 6 है। मेरे को 2 देखो, पी क्यू आर तीनों की, तो भाई 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया टोटल, तीनों की इफिशियंसी मिलाकर। भाई 4/3 घंटे में उस काम को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्या है, उनका एचसीएफ दे रखा आपको। एचसीएफ ए और बी 2 संख्या होगी, उनका एचसीएफ कितना है आपको 8 दे रखा है। तो उसने कहा उनका एलसीएम क्या नहीं होगा, ऑप्शन दे रखे, उसने कहा क्या नहीं होगा। तो भाई पहले ही बता दो, उनका एलसीएम वो नंबर होगा जो 8 से डिवाइड हो सकता है। उनका नंबर जो उसका एलसीएम होगा वो हो सकता है जो 8 से डिवाइड हो सकता है। ऑप्शन की हेल्प से हो जाएगा क्वेश्चन। भाई देखो 56 8 से कट रहा है, ये एलसीएम हो सकता है। क्वेश्चन में क्या है, नहीं होगा जो, तो ये तो कैंसिल, ये 8 से डिवाइड हो रहा है इसलिए कैंसिल। भाई ये भी 8 से डिवाइड हो रहा, कैंसिल। ये भी 8 से डिवाइड हो रहा, कैंसिल। ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये आपका आंसर, ये एलसीएम नहीं हो सकता इसका। ठीक है, इतना क्वेश्चन में बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 2 बहुपद दिए हैं, 2 पोलिनोमियल दिए हैं, और उन दोनों पोलिनोमियल को x-3 से भाग किया जाता है, और भाग करने के बाद रिमाइंडर जो होता है दोनों का सेम आता है। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दे कि 2 पोलिनोमियल है, दोनों का किसी से भी हम भाग करें, या फिर इसको अलग से भाग कर ले, उस वाले को अलग से भाग कर, जब भी बोलेगा रिमाइंडर सेम आ रहे दोनों के, भाई हम क्या करेंगे, दोनों पोलिनोमियल्स को क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। भाई दोनों पोलिनोमियल्स लिख दूं मैं, कौन कौन से, ax³ + 4x² + 3x - 4, उनको बराबर रखा x³ - 4x + 3। भाई ये दोनों पोलिनोमियल मैंने आपस में बराबर रखे, इन दोनों को ही x-3 से भाग किया जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सपोज इसको x-3 से देता और इसको x-2 से करता, और रिमाइंडर सेम रहता, तब भी हम क्या रखते, बराबर ही रखते। क्या रखते, बराबर रखते। यहाँ पर इस वाले में 3 वैल्यू रखते, इसमें 2 रखते, और वहाँ से हम क्या करते, a की वैल्यू निकालते हैं। तो अब क्या करना, पूरे में तो फिलहाल 3 रखना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों को ही इससे हमें क्या करना, भाग करना है। तो भाई a × 3³ + 4 -
मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस का 4, ये हो गया आपका 3 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर दो बस। पर 3 की क्यूब 27 और 27 से 4 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 प्लस 3 तिया 9, 9 में से 4 गया 5 बराबर 3 की क्यूब 27, 27 माइनस 12 15 प्लस का a। भाई 27 इधर आके माइनस का a तो कितना हो गया 26 से 15 माइनस कितना हो गया जोड़ के 41 इधर आके माइनस का 26 a बराबर कितना आ गया माइनस का 26। भाई a की वैल्यू माइनस बना रही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन है, लगा लेना फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, जो भी क्वेश्चन नंबर यू बोला गया है, आपको ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, उसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा होता नहीं, मतलब दिया है क्वेश्चन में। ये हो गया, ठीक है। तो अच्छा ये भी तो है 4th, उसने कहा में से कौन सा गलत है या कौन सी सर्वसमिका नहीं होती, तो भाई ये वाला ऑप्शन हो गया। ये कोई सर्वसमिका मतलब ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई रूल नहीं होता है भाई। ये भी रूल है, ये भी रूल है, ये भी रूल है, ठीक है। तो आपका आंसर सिंपल हो गया। भाई ये आपने कैसे बताया? इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए आपको रूल्स याद होंगे तो आप बता पाओगे भाई कौन सा नहीं है। तो रूल्स की अगर बात करूँ तो भाई साइन 2 थीटा का ये रूल होता है, ठीक है, पता लग गया, आप लिख लेना। इसका एक दूसरा रूल और भी होता है, साइन 2 थीटा का एक दूसरा रूल ये भी होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भाई देखो दोनों मिलते जुलते, इस वाले में माइनस, इस वाले में प्लस। तो साइन थीटा के 2 रूल होते हैं, दोनों याद रखना। tan 2 थीटा का एक ये रूल है 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका ये रूल है। इसके और भी रूल है, एक इसका दूसरा रूल है इसी का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक इसका दूसरा रूल और है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 थीटा। इसका एक और रूल है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर। इसके 4 रूल है, ठीक है। मैंने आपको रूल्स भी बता दिए। भाई कोई सा भी इनमें से रूल लिखा होता ना वो हमारा ठीक माना जाता है, गलत तो यही माना जाता है, ये कोई रूल नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमारे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे है, इसको रफ करो, मैं रोज उतार लेना। अगला क्वेश्चन किस पे है? टाइम एंड वर्क पे है। भाई कह रहे 2 दिन एक साथ काम करते हुए पी और क्यू को कुछ पैसे मिले हैं। पी और क्यू को कुछ पैसे मिले 1200 रुपये। दोनों ने 2 दिन काम किया लेकिन एक को ज़्यादा मिले भाई, एक को कम मिले। ऐसा क्यों हो गया भाई? दोनों ने काम किया, अब ये मत कहते ना एक मिस्त्री एक बेलदार है इसलिए कम ज़्यादा मिले, नहीं भाई। बुक के हिसाब से मतलब आपकी पढ़ाई के हिसाब से भाई जो पैसे जो मिलते हैं इनको वो उनकी क्षमता के हिसाब से मिलते हैं, एफिशिएंसी के हिसाब से मिलते हैं कि भाई उसने ज़्यादा काम किया तो उसके ज़्यादा पैसे, उसने कम काम किया तो उसके कम पैसे, ये बात होगी, ठीक है। तो भाई उसको पैसे मिले इसकी इफिशियंसी के हिसाब से। अगर इनको रेशो में ले लिया जाए तो ये निकल के क्या है, इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 4 कम 4, 4 तिया 12, तो 3:1, ये इनकी क्या आ गई? इफिशियंसी। क्या आ गई आपकी? इफिशियंसी। तो भाई दोनों ने अपनी अपनी इफिशियंसी 2 दिन काम किया भाई, 3 और 1 4, 3 मतलब इसका मतलब पता क्या हो गया कि ये P एक दिन में 3 काम कर सकता है, Q एक दिन में 1 काम कर सकता है। भाई दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। कितना भी काम हो एक दिन में 4 कर, 2 दिन काम किया तो 4 × 8 मतलब टोटल वर्क कितना इन्होंने 8 किया है। अब वो पूछ रहे हैं क्यों उसको अकेला कितने दिन में करेगा, पर टोटल वर्क अपॉन में क्यू की एफिशिएंसी, तो भाई 8 दिन में करेगा। भाई क्यू अकेला करना पड़ा तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन देख लो भाई, थोड़ा समझ लें उस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है? एक घर में 5 सदस्य हैं, उन 5 सदस्यों की औसत आयु दे रखी है। औसत मतलब एवरेज, आपको एवरेज दे रखा है इनका जो एज है। तो भाई जो भी एवरेज होता है मतलब 5 लोगों का एवरेज है, मेरे को नहीं पता वो 5 की एज क्या है, उनका बस एवरेज दे रखा है। तो मैंने कहा 1 + 1 + 1
1 + 1। मैंने सब उन पाँचों को किससे डिनोट कर लिया, एक एक से डिनोट कर लिया भाई, सबको एक से ही कर लिया मैंने। या फिर अगर आपकी इच्छा नहीं है तो सबको अलग अलग डिनोट कर लो। ये मैं किसी की एज नहीं लिख रहा, बस इसका डिनोट कर रहा हूँ कि 1 2 3 5 लोग हैं। बट्टे में कितना आएगा, 5 आएगा। बराबर में कितना आएगा आपका, कितना दे रखा है आपको, 26 दे रखा है भाई। उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको इतना थोड़ी करना है। जब भी भाई किसी का एवरेज दे रखा हो आपको, कितने भी लोगों का, तो जो भी एवरेज होगा उसमें उससे मल्टीप्लाई कर देना। आंसर आ गया आपका 130। आंसर नहीं है फाइनल। मतलब पाँचों जो लोग हैं उनकी जो एज है, उनकी जो एज का सम कितना, 130। ये एवरेज था 26 तो, और पाँचों लोगों की जो एज का सम है वो 130 आया भाई। कह रहा घर में जो सबसे छोटा है ना वो इनका 5वां है। मैंने मान के चल रहा हूँ कि घर में जो सबसे छोटा है उसकी उम्र 10 साल है, तो मैंने कहा ये सबसे छोटा और इसकी उम्र कितनी है, 10 साल। ठीक है, तो कहा है कि आपको एक एवरेज निकालना है। कब का निकालना है, कैसे एवरेज निकालना है भाई। जो छोटा वाला है, जो छोटा वाला है घर का सदस्य, उसके जन्म से भी 1 साल पहले का एवरेज निकालना है भाई। इसके जन्म से पहले से 4 लोग होंगे। करना कैसे, पहले सुनो। पहले इन 5 लोगों को लिख लिया आपने भाई। इसके जन्म तक पहुंच जाते हैं, उसको घटा देते हैं। 10 साल पीछे गया, 10 साल पीछे गया, 10 साल पीछे, 10 साल पीछे, 10 साल पीछे, तो भाई सब 10 साल पीछे गए, तो 50 घटा दो भाई। 50 घटा दिया मैंने, 50 ये एज घटा रहा हूँ 50। उसके बाद में बोला है उसके जन्म से 1 साल पहले, भाई ये तो था ही नहीं, अब ये तो था ही नहीं, सब में 1 साल और घटा दो। तो सबके हिसाब से 4 मैंने और घटा दिए, 4 साल और घटा दिए भाई। ये एज नहीं लिखी, ये 50 और 4 ये एज लिख रहा हूँ मैं। मतलब 50 साल घटा दिए और ये 4 साल घटा दिए। बट्टे में 4 लिखूंगा भाई, 5वां बंदा था ही नहीं। इन 5 बंदों का एज का सम कितना है, 130 माइनस क्या होगा, -50 और -4 कितना हो जाएगा, -54। बट्टे में कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, इसमें से आप ये घटा दो तो आपका आ जाएगा 76/4। कैंसिल करके कितना आ गया भाई, 19 ईयर्स आ गया। ठीक है, मतलब जो भी उसने एवरेज निकलवाया था वो कितना है, 19 ईयर्स आया भाई। आपको बताओ एग्जाम से कभी कभी क्या होता है, थोड़े से टेंशन की वजह से क्वेश्चंस थोड़े प्रॉब्लम दे देते हैं भाई। ये एग्जाम में मेरा क्वेश्चन आया, पूरा कर लिया, यहाँ तक हो गया था भाई, ये नहीं आ रहा था, मतलब काटने नहीं आया मुझे। क्यों नहीं आया भाई, पता नहीं उस टाइम क्या दिमाग चल रहा था कि भाई काट के 24 आ रहा, ऑप्शन में कोई 24 ही नहीं था। तो हो जाता कभी कभी, इसलिए जब भी एग्जाम देना है तो माइंड फ्री। बस एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, आपको वो करा दूं, फिर उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। काफ़ी लॉन्ग हो गई ये वीडियो, लेकिन बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, 0.001 अपॉन x बराबर 0.09, यही क्वेश्चन, सॉरी 1। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है भाई। क्या करा, पॉइंट हटाया, 1 मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक है, यह 9 है, कितना 9, अब ठीक है भाई। पॉइंट हटाया, पॉइंट का 3 0 तो पॉइंट का 3 संख्या तो नीचे 3 0, पॉइंट आया, पॉइंट का 2 संख्या तो नीचे 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ ऊपर 9 है, नीचे 10x है भाई। 10x इससे जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 10x। ये इसके बट्टे में आएगा तो 9 बट्टे कितना आ गया आपका, 10 डिवाइड करा तो कितना आ गया, 0.9। तो भाई x की वैल्यू आ गई 0.9। देखो बस समाप्त हो गया, इससे ज़्यादा इस वीडियो में है नहीं। तो आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चंस एग्जाम्स में किस तरीके से आते हैं। सारे क्वेश्चंस बेसिक थे, सिंपल थे। किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत लगती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें भाई। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है रियलिटी में, तो इसलिए वीडियो भाई शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंडों से सब्सक्राइब भी करवा देना। ठीक है, तो जैसे भी अब होगा नेक्स्ट वीडियो हम साइंस पे बनाएंगे NTPC ग्रुप D के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो पे पूरा सपोर्ट देना। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।